रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जो मैंने इंटरनेट की अलग अलग गहराइयों से निकाली हैं। ये रेडिट कन्फेशंस, फोरम्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स से ली गई हैं। लोग कहते हैं ये सच्ची कहानियां हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन इनको पढ़ के मुझे तो सच्ची लगी। फैसला आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली है। इसमें साहिल अपनी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये कहानी जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। ये कोई बनाई हुई बात नहीं, बल्कि वो सब कुछ है जो मैंने खुद झेला। करीब 3 साल पहले मैं एक जगह नौकरी करता था। मैंने अपनी नौकरी वाली जगह के करीब रहने के लिए एक 2 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट साफ सुथरा था, नया पेंट हुआ था और मकान मालिक भी अच्छा लगा। किराया भी ठीक था, इसलिए मैंने तुरंत डील फाइनल कर ली। पहली 2 रातें बिल्कुल ठीक गुजरी। तीसरी रात लगभग 2:30 बजे मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई किचन में बर्तन हिला रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद बाहर से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब ध्यान से सुना तो वो बिल्कुल मेरे किचन से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठा, लाइट ऑन की और किचन की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सब कुछ नॉर्मल था। बर्तन अपनी जगह रखे थे, गैस बंद थी, कोई नहीं था। मैं वापस कमरे में गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने खुद से कहा, शायद वहम होगा। लेकिन दोस्तों, वो तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब ऑफिस से लौटा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, हालांकि सुबह मैंने खुद ताला लगाया था। मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया तो वो हंसकर बोला, अरे साहब, शायद ताला ठीक से नहीं लगाया होगा, ये पुराने फ्लैटों में अक्सर होता है। मैंने बात टाल दी, मगर उस रात कुछ और हुआ। मैं सोने ही वाला था कि अचानक मेरे बेड के पास रखा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। उसमें से एक पुराना हिंदी गाना बजने लगा जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर लिखा था, ब्लूटूथ कनेक्टेड अननोन डिवाइस। मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मैंने तुरंत ब्लूटूथ ऑफ किया, लेकिन अगले ही पल मेरे पीछे कदमों की आवाज़ आई। मैं पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में बेड के कोने पर जैसे किसी औरत का साया खड़ा था। बाल खुले हुए, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने उसी वक्त लाइट ऑन की, दरवाज़ा खोला और सीधे बाहर निकल गया। रात में लगभग 1 घंटा गली में टहलता रहा ताकि होश ठिकाने आए। लेकिन जब वापस आया, मेरे फ्लैट के दरवाजे पर काली राख जैसा निशान लगा था, जैसे किसी ने हाथ की छाप मारी हो। मैंने उस निशान को साफ करने की कोशिश की, मगर जितना साफ करता वो और साफ नजर आने लगता। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और फ्लैट की पूरी सफाई करवाई, लेकिन वो निशान फिर भी नहीं गया। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। मैंने तय किया कि अब वहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन नौकरी और पैसों की वजह से तुरंत कहीं और जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सोचा, चलो एक रात और बिता लेता हूँ, सुबह होते ही कोई और जगह ढूंढ लूँगा। उसी रात करीब 2 बजे फ्लैट की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही बेड से उठा, मेरे कान के पास किसी औरत की सरगोशी, फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे वो कुछ कह रही हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। मैं ठिठक गया, पसीने में भीगा, पीछे पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो वहाँ लिखा नजर आया, जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। मैं कांप उठा, फौरन दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। तभी मोबाइल पर फिर वही नोटिफिकेशन आया, अननोन ब्लूटूथ कनेक्टेड।
और फिर वही पुराना हिंदी गाना चलने लगा, लेकिन इस बार गाने के बीच में किसी औरत की चीख सुनाई दी। मैं डर के मारे पीछे हटा और वही साया फिर दिखाई दिया। खुले बाल, सफ़ेद चेहरा, आंखों से खून बहता हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? और बस इतना कहना था कि वो साया गायब हो गया। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। लाइट दोबारा जल उठी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं नीचे सीढ़ियों तक भागा। सांस फूल गई। सुबह तक बाहर बैठा रहा। जैसे ही दिन निकला सीधा मकान मालिक के पास पहुंचा। सब कुछ बताया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता था। पिछले साल इसी फ्लैट में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। उसका नाम राधिका था। उसके पति ने उसे धोखा दिया, मारा पीटा और वो इसी कमरे में फांसी पर झूल गई। तब से जो भी वहाँ रहता है उसके साथ अजीब चीज़ें होती हैं। मैं सन्न रह गया। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने उसी वक्त अपना सामान बांधा और वहाँ से हमेशा के लिए निकल गया। ये जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भी मैंने रेडिट से ली है। इसमें संदीप अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर फैज़ाबाद का रहने वाला हूँ। ये वाकया आज से लगभग 8 साल पहले का है, लेकिन आज भी जब याद आता है तो शरीर कांप जाता है। मैं एक प्राइवेट कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। अक्सर रात देर से घर लौटता था, मगर उस दिन शिफ्ट कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। जब मैं ऑफिस से निकला तो रात के 12:30 बज चुके थे। मेरा घर शहर के दूसरे कोने पर था, इसलिए मैंने सोचा कि बस से चला जाता हूँ। जब मैं बस स्टैंड पहुँचा तो लगभग सब गाड़ियाँ जा चुकी थीं। सिर्फ एक पुरानी सरकारी बस खड़ी थी जिस पर लिखा था फैज़ाबाद भदोही रूट। ड्राइवर एक तरफ सिगरेट पी रहा था। मैंने जाकर पूछा, भाई ये बस चलेगी? उसने अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला, चलेगी, मगर तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात गए अकेले सफ़र करने में? मैंने हैरान होकर कहा, डर किस बात का भाई, मैं रोज़ रात को निकलता हूँ। वो कुछ नहीं बोला। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस में सिर्फ 3 लोग और थे, एक बूढ़ी औरत, एक नौजवान लड़का और एक आदमी जिसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। बस चली तो माहौल अजीब सा हो गया। बाहर घुप अंधेरा था, सड़क सुनसान, सिर्फ पेड़ों के साए और हवा की सरसराहट। मैंने सोचा मोबाइल निकालकर म्यूजिक सुन लेता हूँ, मगर बस के अंदर नेटवर्क ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका नेटवर्क से कटा हुआ है। 15-20 मिनट बाद मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत गायब थी। मैं चौंक गया। मैंने खुद उसे अगली सीट पर बैठे देखा था। मैंने उस लड़के से पूछा, भाई वो आंटी कहाँ गई? वो बोला, कौन सी आंटी, यहाँ तो हम 3 ही हैं ना। मैं हक्का बक्का रह गया। ड्राइवर की तरफ आज देखा तो वो लगातार सामने देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, जैसे वो कुछ जानता हो। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, यहाँ थोड़ी देर रुकना है, बस गर्म हो रही है। मैंने बाहर झांका तो चारों तरफ सिर्फ कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियाँ बस के शीशों से टकरा रही थीं। मैंने धीरे से ड्राइवर से पूछा, ये कौन सी जगह है? वो बोला, ये वही जगह है जहाँ वो औरत रोज़ बस में चढ़ती है और कभी उतरती नहीं। मैंने पूछा, कौन सी औरत? उसने कहा, वो देखो जो एंड वाली सीट पर बैठी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पीछे देखा तो वही बूढ़ी औरत आखिरी सीट पर बैठी थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें खुली हुई, और वो मुझे घूर रही थी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। ड्राइवर ने बस चलाई और बोला, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें डर नहीं लगता। मैं चीखा, क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? लेकिन बस के अंदर का माहौल बदल चुका था। लाइट बार बार जल बुझ रही थी और पीछे से औरत की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत भारी थी। उसने मुझसे कहा, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारी आवाज़ अब नहीं आनी चाहिए। मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने डर के मारे सीट पकड़ ली। ड्राइवर कुछ बड़बड़ा रहा था,
जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैंने ध्यान से सुना तो वो धीरे से कह रहा था, आज एक और ले जा रहा हूं, इस बार लड़का है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे की सीट की तरफ देखा। वो बूढ़ी औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे उसके दांत इंसानों जैसे ना हों। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ उतार दो। ड्राइवर ने उल्टा जवाब दिया, उतार दूंगा, मगर वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। इतने में अचानक बस की लाइट्स बंद हो गईं। पूरा अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, मगर मोबाइल डेड था। उसी अंधेरे में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से पलटकर देखा। वही लड़का जो शुरू में चुप बैठा था, अब मेरा कंधा पकड़कर बोला, तुम्हें इस बस में नहीं बैठना चाहिए था। अचानक बस एक झटके से रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर गहरी धुंध थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर बोला, उतरो, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैंने कहा, ये कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं। वो हंसकर बोला, ये वही जगह है जहाँ पिछली बार भी तुम्हें उतारा गया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। बस से नीचे उतरा, लेकिन जब नीचे उतरा तो देखा कि जमीन पर मेरा ही पुराना बैग पड़ा हुआ है। वही बैग जो 1 साल पहले गुम हो गया था, जब मैं रात की बस से घर जा रहा था। मेरे कदम रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस गायब थी। ना आवाज, ना रोशनी, कुछ नहीं, सिर्फ धुंध, हवा और सन्नाटा। मैं भागता हुआ करीबी गांव पहुंचा। लोगों को सब बताया। उन्होंने हैरान होकर कहा, बेटा, इस रूट पर तो कोई बस पिछले 3 साल से नहीं चलती। 3 साल पहले उस बस का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें ड्राइवर, एक बूढ़ी औरत और 2 मुसाफिर मर गए थे। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई तो एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम किस्मत वाले हो। ज्यादातर लोग जो उस आखिरी बस में बैठते हैं वापस नहीं आते। आज भी जब मैं रात के समय बस स्टैंड के पास से गुजरता हूं तो कभी कभी दूर से एक पुरानी सरकारी बस दिखाई देती है, धुंध में लिपटी हुई, लाइट धीमी और अंदर वही बूढ़ी औरत खिड़की से बाहर देखती हुई। मैं नजरें झुका लेता हूं और तेजी से आगे बढ़ जाता हूं।